किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूँ बॉबी, और अब तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं कि हम जिन्स परस्ती को किस मुल्क ने किस सदी में सबसे पहले जायज़ करार दिया था, और ये कि हम जिन्स परस्ती किस कौम की ईजाद है। आज की इस वीडियो में हम आपको हम जिन्स परस्ती की तारीख के मुतालिक अहम हक़ाइक़ बतलाएंगे। ये हक़ाइक़ यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी शवाहिद के ताज़ा तरीन मुताले से पता चलता है कि शादी की रवायत कमोबेश 4500 साल पुरानी है। आज से हज़ारों साल कब्ल ख़ानदान गैर मुनज़्ज़म अफराद पर मुश्तमिल एक इदारा होता था, जिसकी रहनुमाई मर्द करते थे। शिकार के अहद से जब से इंसान ने तहज़ीब का दामन पकड़ा, तो एक मजबूत और मुनज़्ज़म ख़ानदान की ज़रूरत महसूस हुई। मॉडर्न मुहक्किकीन के मुताबिक तारीख़ की पहली शादी 2350 कब्ल अज़ मसीह में मेसोपोटामिया यानी कदीम इराक़ के गनवा में हुई। अगले चंद सदियों में शादी कदीम इबरूनियों और अहल रोम यूनानियों के ज़ेरे इंतज़ाम समाजी इदारों के साथ मुंसलिक हो गए, लेकिन इस वक्त तक शादी का मोहब्बत और मजहब कोई रिश्ता नहीं था। शादी का अव्वलीन मकसद औरत को मर्द के साथ जोड़ना था, ताकि मर्द अपनी नस्ल बढ़ा सके। औरत को मर्द की प्रॉपर्टी जायदाद करार दे दिया जाता। कोई भी मर्द जब अपनी बेटी बया देता, तो ये अल्फाज अदा करता कि मैं अपनी बेटी को जायज़ और मुफीद नस्ल पैदा करने के लिए बया रहा हूँ। कदीम इब्रानी मर्दों को यह हक हासिल था कि एक से ज़ायद शादियां करें, जबकि शादीशुदा यूनानी और रूमी मर्द आज़ादाना तौर पर अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस्म फरोश औरतों और कम उम्र बच्चों से जिनसी मिलाप करते, जबकि उनकी बेगमात के लिए ज़रूरी था कि वो 4 दीवारी तक महदूद रहे। शादीशुदा औरतों के लिए अल्ज़म था कि वो मर्द की पसंदीदा नस्ल पैदा करे, बसूरत दीगर मर्द उन्हें फारिग करके दूसरी औरतों से शादी कर सकते थे। ताहम इस हवाले से हम जिन्स परस्ती की तरफ भी काफी मशहूर है, जो शादी से हटकर एक ऐसा बे और घटिया अमल है जिसको दीन इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। हैरान कुन तौर पर जिन्स परस्ती के बारे में लंबी तारीख कुतुब पाई जाती है। दोस्तों, जिन्स परस्ती के हामिल अफराद के माबैन पाए जाने वाले जिनसी मिलाप के मुताल्लिक सवाल किया जाता है कि ये विरासती या मौरूसी होता है। बरतानिया और मगरबी ममालिक में बाहमी रजामंदी के तहत हम जिन्स परस्ती को 1967 में जायज़ करार दे दिया गया। कई दीगर ममालिक में भी उसे जायज़ करार दिया जा चुका है, और पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का घिनौना और पे अमल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इस्लाम में और अक्सर मज़ाहिब में नाजायज़ और सख्त हराम है, और उसका मुर्तकिब शख्स सज़ा का मुस्तहक होता है। हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने में इस वक्त जो ममालिक सरगर्म हैं, इनमें अमरीका पेश है। अमरीका के तहक़ीक़ी इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं, और हम जिन्स परस्ती के हक़ में मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं। एक हालिया तहक़ीक़ में अमरीकी तहक़ीक़कारों का ख्याल है कि हम जिन्स परस्त मर्दों की आपस में शादियां सेहतमंद माहौल पैदा करने में मुआविन होती हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि शादी के बंधन में बंध जाने वाले हम जिन्स परस्त मर्द बीमारियों का कम शिकार होते हैं, क्योंकि कानूनी जीवन साथी मिल जाने से हम जिन्स परस्त इस इज़्तिरारी कैफियत से निकल आते हैं, जिसका शिकार वो हम जिन्स परस्त होने और अपना साथी ना मिलने के बाइस रहते हैं। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हम जिन्स परस्ती को जराइम की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर के 113 ममालिक में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और शायद ये अब जानकर हैरान होंगे कि इनमें ममालिक में आर्डन, काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान, बोस्निया और अज़रबैजान जैसे 9 मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। हम जिन्स परस्ती पाकिस्तान समेत 76 ममालिक में गैर कानूनी है। हम जिन्स परस्तों की आलमी तंजीम ILGA 1978 में मारज़ वजूद में आई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में बसने वाले हम जिन्स परस्तों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
अब ये तंजीम 110 ममालिक में काम कर रही है। दोस्तों, ILGA को 2008 में उस वक्त शोहरत मिली जब उसकी कोशिशों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा असेंबली ने पहली दफ़ा हम जिन्स परस्तों के हुकूक की तौसीक़ की। इस मौके पर गर्मा गर्म बहस हुई। अलामिया के हक़ में 30 जबकि मुखालफत में 19 वोट पड़े। इस अलामिया के हक़ में अमरीका, यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और दीगर अलियनी ममालिक ने वोट दिया, जबकि रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया और पाकिस्तान ने मुखालफत की। चीन और दीगर ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ ममालिक में इस करारदाद को इंसानियत के बुनियादी हुकूक को तब्दील करने की कोशिश करार दिया। जिन ममालिक में हम जिन्स परस्ती की इजाज़त है, इन ममालिक में से बेशतर ममालिक में अब इस मौजू पर अब फिल्में भी बन रही हैं। जैसे भारत में भी हम जिन्स ताल्लुकात पर फिल्में बन रही हैं। इसी तरह तुर्की में फिल्म ज़ीनी में हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक एक हकीकी वाक़या को मौजू बनाया गया है। ये वाक़या सन 2008 में पेश आया था, जब 26 साला तालिब इल्म अहमद यल्दज़ को इस्तांबुल में इसके फ्लैट के बाहर उसके वालिद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, क्योंकि इसका वालिद अपने बेटे को एक हम जिन्स परस्त के तौर पर देखना बर्दाश्त न कर पाया था। इस फिल्म को तुर्की के मजहबी हलकों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक ये फिल्म हम जिन्स परस्ती की हिमायत में प्रोपेगेंडा है, जबकि इसने 5 अवार्ड भी जीते। $1 मिलियन की लागत से तैयार की गई इस फिल्म की माली मुआवनत हॉलैंड के सिफारत खाने ने की थी। दोस्तों, भारत में हम जिन्स परस्त जरीदे तफरी की इशाअत जुलाई 2011 में शुरू की गई थी। ये मैगजीन जब मार्केट में आता है तो हाथों हाथ बिक जाता है। इस मैगजीन में नौजवानों और जिनसी मसाइल से मुताल्लिक मज़ामीन के साथ साथ अंडरवियर पहने मॉडल्स की तस्वीर शाये की जाती है। बरतानिया ने हम जिन्स मर्दों और औरतों को बाहम शादी करने का कानून सिविल पार्टनरशिप दिसंबर 2005 में बनाया था। ILGA की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले यूनान ने 1951 में हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दी। ईरान, सऊदी अरब, मारतुनिया, यमन, पाकिस्तान और सूडान समेत 76 ममालिक में हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी है और इस जुर्म में सजाए कैद से लेकर सजाए मौत दी जाती है। जिन मुल्कों में इसे कानूनन अगरचे जायज़ करार नहीं दिया गया, वहाँ भी तकरीबन हर गांव और शहर में बहुत से लोग इस गैर फितरी आदात और हरामकारी में मुब्तला नजर आते हैं। इस हरामकारी को कानूनन नाजायज़ करार देने वाले मुल्कों में इखलाकी और ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का हाल ये है कि वहाँ पर लोगों में शर्म और हया नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही और लोग सरेआम हरामकारी में मसरूफ़ हो गए हैं और तमाम ख़ानदानी निज़ाम तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। मर्दों की मर्दों और औरतों की औरतों से बाहम लज़्ज़त आशनाई के बाइस इन मुल्कों में नस्ल इंसानी तेज़ी से कम हो रही है और आबादी की शरह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। शहवत परस्त लोग बच्चे जनने और उनकी तरबियत करने पर राजी नहीं है। ये लोअदत और हम जिन्स परस्ती का अमूमी नुकसान है और ख़ास लोअदत और हम जिन्स परस्ती का आदि खारिश और ख़तरनाक फोड़े फुंसियों जैसे अमराज का शिकार हो जाता है और एड्स का सबसे बड़ा सबब यही बीमारी है। ये मर्ज़ बेक़ैद जिनसी इख्तिलात के नतीजे में पैदा होता है। मगरिब में ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। अब तक लाखों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैकर हलाक हो चुके हैं और जो जिंदा बच्चे हैं वो इंतहाई एक कुर्ब की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेडिकल साइंस और तिब के दीगर शुबों में तमाम तर तरक्की के बावजूद अभी तक इस मर्ज़ का कोई मौसर आलज दरियाफ्त नहीं हो सका। हसब रवायत आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस हरामकारी से महफूज रखे और इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।